दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम मैथ के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप इन तीनों क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बच्चा आयताकार मैदान के विकर्ण से होते हुए 5 मीटर चलकर इसे पार करता है। यदि मैदान की चौड़ाई 3 मीटर है तब इसकी लंबाई क्या होगी, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों एक बच्चा जो है ना वो आयताकार मैदान के विकर्ण से होते हुए 5 मीटर चलकर इसे पार करता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैदान जो है ना आयताकार है और दोस्तों वो जो लड़का है वो 5 मीटर की दूरी जो है ना पार करता है इसके विकर्ण से चलकर। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि दोस्तों ये 5 मीटर का हमारा विकर्ण हो गया और दोस्तों चौड़ाई कितनी है, तो 3 मीटर चौड़ाई हो गई दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आयत के जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना एक हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है ना दोस्तों। और दोस्तों समकोण त्रिभुज बन रहा है तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय के द्वारा हम अगर हमें दो भुजाओं की लंबाई दिया है तो तीसरी भुजा दोस्तों हम निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करके। तो दोस्तों यही फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे और आयत की जो लंबाई है ना ये हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, पता लगा लेंगे। दोस्तों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करके यदि दोस्तों दो भुजाओं की लंबाई दिया हो तो हम तीसरी भुजा फाइंड कर सकते हैं ना दोस्तों। तो पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है बराबर में लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग होता है ना दोस्तों। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो कर्ण हमें पता है दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे बराबर में लंब हमें पता है दोस्तों 3 मीटर है, ठीक ना। जो आयत की चौड़ाई है वो यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज है ना इसमें लंब बन गया, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। और दोस्तों आधार हमें नहीं पता है, मतलब कि लंबाई हमें नहीं पता है, तो ये पता करना है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे आधार का स्क्वायर। अब हम इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए इससे आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है और 1 का स्क्वायर यहाँ पर रहने देंगे। अब दोस्तों क्या कीजिए आप, ये जो 9 है ना बराबर के इस साइड अगर आप लेकर आएंगे तो 25 माइनस में 9 हो जाएगा और दोस्तों हमें 1 का स्क्वायर रहने देना है क्योंकि दोस्तों आधार का स्क्वायर हमें फाइंड करना है यहाँ पर। अब दोस्तों इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, a की स्क्वायर बराबर में 25 माइनस में 9। 25 माइनस में 9 दोस्तों कितना होता है, 16 होता है ना। a की स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर बराबर में 25 माइनस में 9, यहाँ पर 16 मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमें आधार पता करना है, आधार की लंबाई है ना उस समकोण त्रिभुज की, तो वो दोस्तों हमारा आयत का जो हो जाएगा लंबाई हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर है ना बराबर की साइड में जाकर किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर दोस्तों आप सभी जानते हैं वर्गमूल में चेंज हो जाता है और दोस्तों 16 का वर्गमूल हमारा 4 होता है। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज की जो लंबाई हो गई, समकोण त्रिभुज का जो आधार हो गया दोस्तों वो हमारा कितना हो गया 4, ठीक है ना। तो 4 मतलब कि जो हमारा आयत है ना आयत की लंबाई हमारा कितना हो गया 4 और बाकी दोस्तों चौड़ाई तो हमें पता ही है 3 है, ठीक ना। और विकर्ण तो हमें पता ही है 5 बताया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 मीटर जो हो जाएगा आयत की लंबाई, ठीक है ना, ये वाली लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 5:3 है। वर्ग मीटर में इस मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा, मतलब इसमें बोला गया है कि वर्ग मीटर में इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा गया है। तो दोस्तों आयताकार मैदान का परिमाप का मतलब होता है इसकी चारों भुजाओं की लंबाई का योग, मतलब दोस्तों इसकी चारों भुजाओं की जो लंबाई है ना उसको प्लस कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा आयताकार मैदान का परिमाप। और दोस्तों एक आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों 2
ब्रैकेट में एल प्लस में बी, मतलब लंबाई प्लस में चौड़ाई, मतलब दोस्तों इनकी चारों भुजाओं की लंबाई, 2 एल हो गया इसमें और 2 बी हो गया, मतलब 2 चौड़ाई हो गया 2 लंबाई। तो आप उसको दोस्तों प्लस करेंगे ना, तो इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये मैं आपको बता दूंगा। देखिए, और दोस्तों बताया गया है कितना है, 480 मीटर है, ठीक है ना। आयताकार मैदान का जो परिमाप है वो 480 मीटर है, तो बराबर में हम 480 लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना, जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो अनुपात में दिया हुआ है, तो दोस्तों लंबाई को हम 5x मान लेंगे और चौड़ाई को 3x मान लेंगे। अब दोस्तों इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने लंबाई को दोस्तों 5x माना है, तो आप 5x रख दीजिए, और दोस्तों चौड़ाई को जो है आप 3x रख दीजिए, प्लस में 3x, और बराबर में 480, क्योंकि दोस्तों इस आयताकार मैदान का जो परिमाप है वो 480 मीटर है, ठीक है ना। दोस्तों परिमाप को हम मीटर में मापते हैं और क्षेत्रफल को जो है ना वर्ग मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं, ठीक है ना। और घनमूल को दोस्तों, सॉरी, आयतन को दोस्तों हम घन में मापते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप प्लस कर लीजिए, 5 और 3 8, और 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x बराबर में 480। अब दोस्तों क्या कीजिए, 8 दूनी 16 x हो गया, बराबर में 480 कर दीजिए। अब हम इससे आगे सॉल्व करते हैं, 16 कम 16, 16 3 48, 3 और 0। दोस्तों हमें x की वैल्यू यहाँ पे पता चल चुका है, x बराबर 30 है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे ना, देखिए 5x, तो x जो है ना 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोस्तों x हमें पता चल चुका है, तो अब 30 से जो है 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 बचे 150, मतलब कि हमारी जो लंबाई है वो 150 पता चल गया, और 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो चौड़ाई पता चल जाएगा, 3 9 90, मतलब कि लंबाई 150 और चौड़ाई 90। अब दोस्तों हमें लंबाई और चौड़ाई जो है हमें पता चल चुका है, तो यहाँ पर पूछा गया है वर्ग मीटर में इस मैदान का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। तो लंबाई गुना में चौड़ाई आप सभी जानते ही हैं दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई 150 और चौड़ाई दोस्तों 90, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जब एक वर्ग का क्षेत्रफल 16,900 वर्ग मीटर है, तब उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का जो है ना एक फॉर्मूला होता है, भुजा गुना में वर्गमूल 2। दोस्तों ये वर्ग की विकर्ण की लंबाई फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें भुजा फाइंड करना होगा, मतलब इस वर्ग की जो है साइड हमें पता करना होगा। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो है दिया गया है, ओनली जो है इसका क्षेत्रफल हमें बताया गया है, और दोस्तों हमें इसे वर्ग की विकर्ण की लंबाई फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों इससे आगे हम क्या करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, भुजा गुना में भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर। और दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर हमें दिया गया है 16,900। अब दोस्तों हम क्या करेंगे ना, आप सभी जानते हैं दोस्तों बराबर के साइड जब चेंज होता है तो स्क्वायर दोस्तों किस में चेंज हो जाता है, वर्गमूल में चेंज हो जाता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे ना, 16,900 का वर्गमूल निकाल देंगे, तो हमें दोस्तों भुजा की लंबाई पता चल जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाकर वर्गमूल में चेंज हो गया है ना। तो देखिए दोस्तों वर्गमूल निकालना मैंने आपको सिखाया था, 2 जीरो का 1 जीरो आप बाहर निकाल लीजिए, और 169 का वर्गमूल 13 होता है ना। तो 130 जो है 130 मीटर जो है हमारा वर्ग की जो साइड है उसकी लंबाई हमें निकल गया है, मतलब हमें पता चल गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जब हमें इस वर्ग की जो है भुजा की लंबाई हमें पता चल गया है, तो दोस्तों वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, भुजा गुना में वर्गमूल 2 है ना, भुजा गुना में वर्गमूल 2। तो दोस्तों साइड की जो लंबाई है वो 130 हमें पता चल चुका है, और वर्गमूल 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, यदि किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 50% और 20% बढ़ाया जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक आयत है, पहले से एक आयत है, अगर दोस्तों उसकी लंबाई में जो है ना 50% और 20% बढ़ा दिया जाता है लंबाई और चौड़ाई में, तो दोस्तों जो हमारा नया जो त्रिभुज तैयार होगा, सॉरी दोस्तों, आई एम वेरी वेरी सॉरी, जो दोस्तों नया हमारा आयत तैयार होगा ना,
आखिर दोस्तों उसका क्षेत्रफल और जो हमारा पहले वाला जो आयत है उसके क्षेत्रफल में कितना गुना मतलब अंतर होगा, ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए हमारा पहले वाला जो आयत है ना, वो दोस्तों आयताकार जो प्लॉट है पहले वाला, उसकी दोस्तों हम लंबाई और चौड़ाई खुद से मान सकते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए लंबाई 10 है, तो चौड़ाई आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आयत की चौड़ाई जो होती है लंबाई से कम होती है, तो इसको हम 5 मान लेते हैं। अब दोस्तों क्या है ना कि जो नया वाला आयत है उसकी लंबाई दोस्तों 50% पहले वाले से ज़्यादा होगा और चौड़ाई 20% पहले वाले से ज़्यादा होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है कि यदि नई वाले जो आयताकार प्लॉट है उसकी लंबाई और चौड़ाई को 50% और 20% बढ़ा दिया जाता है, तब जो प्राप्त क्षेत्रफल कितना होगा नया वाला आयत का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, 50% जो है ना 10 का निकाल देंगे और उसमें 10 में हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा नया वाला जो आयताकार प्लॉट है उसकी लंबाई हमें पता चल जाएगा। तो देखिए 10 का यहाँ पर हमें कितना 50% निकालना है, तो 50% मतलब 10 का आधा, तो 10 का आधा दोस्तों 5 होता है। 50% इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए 5 हो गया। अब दोस्तों कितना बढ़ा है, तो पहले वाला जो आयताकार प्लॉट है ना उससे दोस्तों 5 बढ़ गया है, मतलब कि 5 मीटर जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो 10 ये था तो ये बढ़ गया 5, तो कितना हो गया 10 और 5 15 पहले वाले से। और दोस्तों चौड़ाई जो है ना वो 20% बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पर चौड़ाई कितनी है दोस्तों 5 है, तो 5 का 20% कितना होगा, 5 का 20% हम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 20% जो निकलेगा ना उसको हम 5 में प्लस कर देंगे। ठीक है ना। देखिए 20 से कम 20, 20 25 100, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 1 आ गया, मतलब कि 5 का 20% 1। अब दोस्तों हमारा जो चौड़ाई हो गया ना 5 और 1 6 हो गया, क्योंकि 20% बढ़ा दिया जाता है, तो हमारी जो लंबाई हो गई वो 1 ज़्यादा हो गया, तो 5 और 1 6। और सॉरी दोस्तों, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया। हमारी जो चौड़ाई हो गई वो 1 ज़्यादा हो गया पहले वाले आयत की चौड़ाई से, तो 5 था ये पहले वाला और अब हो गया 6। ठीक है ना, 20% बढ़ने के बाद। अब दोस्तों लंबाई हमारा 10 था पहले वाले आयताकार प्लॉट की, अब 50% बढ़ गया है, तो यहाँ पर हमारा 15 हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों आयताकार प्लॉट का जो है ना क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो लंबाई गुना में चौड़ाई होता है दोस्तों क्षेत्रफल, तो 10 गुना में 5 कितना हो जाएगा 50। पहले वाला जो आयताकार प्लॉट है उसकी लंबाई उसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों यहाँ पर हमारा 50 आ गया। और दोस्तों जब बढ़ाया गया, लंबाई को 50% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 20% बढ़ाया गया, तब दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना हो रहा है, तो 15 छिक 90। अब हमें क्या बताना है दोस्तों, तो जो नया वाला हमारा जो आयताकार प्लॉट है ना उसका जो क्षेत्रफल है और जो हमारा पहले वाला आयताकार प्लॉट है उसका क्षेत्रफल में जो है कितना अंतर है, मतलब कि कितना गुना अब बढ़ गया है नया वाला क्षेत्रफल, तो यही हमें कंपेयर करके बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, तब इस प्रकार प्राप्त क्षेत्रफल, मतलब कि जो नया वाला हमारा आयताकार प्लॉट है उसका क्षेत्रफल और दोस्तों मूल क्षेत्रफल, मतलब कि पहले वाला जो आयताकार प्लॉट है उसका क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, ये कितना गुना होगा इसका। तो देखिए दोस्तों 15 छिक 90, 90 अनुपात में आप 50 कर दीजिए, मतलब आप 90/50 भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कंपेयर हो रहा है, अनुपात का मतलब ही होता है कंपेयर करना। तो देखिए 90 अनुपात में 50, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप जो है 90/50 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 9/5 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 9/5। अब दोस्तों यही क्वेश्चन हमें कितना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन दोस्तों अगर आप सही स्टेप से करेंगे क्वेश्चंस को तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आयत की लंबाई को हम, आयताकार प्लॉट की लंबाई को हम 5 और 10 रखें। दोस्तों यहाँ पर जो है ना आप 1 भी रख सकते हैं, चौड़ाई को आप 1 रख लीजिए और लंबाई को आप 2 रख लीजिए। और जब दोस्तों लंबाई को जो है 50% बढ़ा दिया जाता है तो 2 का 50% कितना हो गया, 2 का 50% मतलब आधा, तो दोस्तों 2 का 50% हमारा 1 हो गया। तो जब लंबाई को जो है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया, 2 और 1 3। जब दोस्तों आयताकार प्लॉट की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो पहले 2 था तो अब 50% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। और चौड़ाई दोस्तों कितना होगा, तो 20% बढ़ा दिया गया है, तो 1 का 20% कितना हो जाएगा, देखिए 20 से कम 20, 20 25 100, 5 और 5 से दोस्तों 1 में भाग करेंगे तो 0.2 आएगा। अब देखिए दोस्तों 1 पहले था, अब 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 1 में दोस्तों 0.2 आप प्लस कर दीजिए
तो 1.2 आ जाएगा। मतलब कि अब जो है 20% बढ़ने पर जो है 1 से ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 20% बढ़ गया पहले से। और लंबाई दोस्तों आप सभी जानते हैं 50% बढ़ गया, मतलब आधा बढ़ गया है। तो 2 का आधा कितना होता है? 2 का आधा 1 होता है। और दोस्तों पहले 2 था तो आधा और बढ़ गया, तो 2 और 1 3 हो गया यहाँ पर। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकाल कर आप जो है इसकी तुलना कर दीजिए। देखिए इस वाले आयताकार प्लॉट की जो हमारी लंबाई है वो दोस्तों आप सभी जानते ही है, माना है हमने 2 और 1। देखिए लंबाई हमने 2 माना है और चौड़ाई हमने 1 माना है। अब 50% और 20% क्रमशः लंबाई और चौड़ाई बढ़ने पर कितना हो गया हमारा? ये 3 हो गया और ये 1.2 हो गया। अब हमें कंपेयर कर देना है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लंबाई गुना में चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लंबाई गुना में चौड़ाई। इस तरीके से 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब दोस्तों हमें जो है ना, देखिए इक्वल, ये जो है यहाँ पर अनुपात का मैंने साइन दिया है, यहाँ पर इसका मतलब होता है कंपेयर करना, तो आप बराबर का भी साइन लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें बताना क्या है, प्राप्त क्षेत्रफल और मूल क्षेत्रफल का कितना गुना अधिक है। मतलब कि इसका जो क्षेत्रफल है ना, आयताकार, नया वाला आयताकार प्लॉट जब बढ़ने पर इसका क्षेत्रफल पहले वाले जो हमारा आयताकार प्लॉट है उसके क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक है। तो इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, सॉरी यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है। देखिए 3 से आप 1.2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। और यहाँ पर दोस्तों हमें कंपेयर करना है, तो आप अनुपात का साइन लिखिए या बटे में लिख दीजिए या बराबर का साइन लिख दीजिए, बात वही है दोस्तों। 2 एकम 2 यहाँ पर ये इस तरीके से। अब दोस्तों इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3.6 है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर शायद मैंने अनुपात का साइन लगा दिया है। 3.6 और यहाँ पर हमारा 2 है। अब इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अनुपात को दोस्तों हम जो है बटे में भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है ना, तो पॉइंट हटाकर दोस्तों आप नीचे में जो है एक जीरो लगा सकते हैं। अब इसको आप काट दीजिए। 4 नीम 36, 4 पचे में 20, 9 बटे में 5, आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें बोला गया है एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ाई जाती है, तो दोस्तों इस आयत की चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाई जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे और उसमें दोस्तों हम मानेंगे कि हमारी लंबाई, मान लीजिए यहाँ पर मैंने 5 मान लिया, सॉरी यहाँ पर लंबाई दोस्तों मैंने 10 मान लिया और चौड़ाई यहाँ पर मैंने 5 मान लिया। अब दोस्तों क्या बोला गया है कि यदि आयत की लंबाई को जो है 60% बढ़ा दिया जाता है, तो देखिए दोस्तों पहले वाला जो हमारा आयत है उसकी लंबाई 10 है, अगर 60% बढ़ा दिया जाता है तो दोस्तों 10 का जो 60% होता है कितना होता है? 10 का 60% हमारा यहाँ पर देखिए, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 होता है। 10 का 60% 6 होता है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, नया वाला जो हमारा आयत बना उसकी लंबाई कितना हो गया, तो 60% बढ़ने पर 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। अब दोस्तों इसकी चौड़ाई जो है ना हमें नहीं पता है, यहाँ पर बोला गया है कि इस आयत की चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाई जाए, इस वाले आयत की जो है चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाई जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। मतलब दोस्तों इन दोनों आयत का जो क्षेत्रफल है ना वो समान हमें रखना है, मतलब समान रखना है। जैसे देखिए इसका अगर क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो 10 पचे 50 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका भी क्षेत्रफल हमें जो है ना 50 ही रखना है, तो आखिर इसके जो चौड़ाई है इसको कितना % घटाया जाए। अब कितना घटाया जाए दोस्तों उसको भी हमें प्रतिशत में बताना है। देखिए कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बनाया गया है, ऐसे पूछा जाता है कितना घटाया जाए तो दोस्तों हम प्राप्त कर लेते। देखिए कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों तो यहाँ पर बोला गया है ना कि मतलब दोनों का क्षेत्रफल समान रखना है, तो आखिर इसकी चौड़ाई को कितना घटाया जाए, क्योंकि लंबाई तो बढ़ गया है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इन दोनों आयत का जो है ना क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए इस आयत का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 50, और दोस्तों इस आयत का क्षेत्रफल भी जो है ना हमें 50 रखना है। तो देखिए लंबाई गुना में चौड़ाई आप सभी जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर 16 गुना में हम चौड़ाई कितना रखें, तो चौड़ाई हमें दोस्तों नहीं पता है, और जब हम चौड़ाई पता कर लेंगे तो उसको भी दोस्तों हमें प्रतिशत में बताना है। तो देखिए चौड़ाई को दोस्तों हम x मान लेते हैं। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोनों की क्षेत्रफल जो है ना वो समान रखना है, तो दोनों का क्षेत्रफल 50 ही आएगा। अब दोस्तों इसको जो है ना इस साइड लाकर जो है हम इसकी जो है ना हम फाइंड कर सकते हैं, वो 50 सेंटीमीटर सामने रख लीजिए तो इसकी हम चौड़ाई पता कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों दोनों का क्षेत्रफल हमें 50 ही रखना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए नया वाला जो हमारा आयत बना है इसमें दोस्तों हमें चौड़ाई नहीं पता है, लंबाई हमें पता है। देखिए
तो इसको हमने x मान लिया, और हमें पता है दोस्तों कि दोनों की का जो क्षेत्रफल है ना वो 50 ही रखना है। तो लंबाई गुना में चौड़ाई जो होता है वो होता है आयत का क्षेत्रफल, तो बराबर में हम 50 रख देंगे। और दोस्तों x जब हम फाइंड कर लेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा आयत का। तो देखिए आप 50 बटे में 16 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर किस साइड में जाकर किस में चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और मल्टीप्लाई वाला भाग में। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है चौड़ाई पता चल जाएगा। 50 बटे में 16 कर दीजिए, इसको आप आधा कर दीजिए, 25 बटे में 8, और 8 तिया 24, 8 से दोस्तों 25 में आपको भाग करना, 8 तिया 24, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 3.125 जो है दोस्तों हमारा जो है ना नया वाला आयत की जो है चौड़ाई हो गया। देखिए ये जो नया वाला आयत है इसकी चौड़ाई दोस्तों कितना हो गया हमारा, तो 3.125, और इसकी लंबाई जो है 16 है, ठीक है ना। ये हमारा 10 है और ये हमारा 5 है। अब दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दोनों का क्षेत्रफल सेम ही आएगा, क्योंकि हमें इसकी चौड़ाई पता चल गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए अब तो दोस्तों हमें जो है चौड़ाई पता चल गया, ठीक है ना। अब दोनों का क्षेत्रफल जो है ना 50-50 ही होगा अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या बताना है ना, देखिए दोस्तों अब हमें बताना है, क्वेश्चन में बोला गया था कि आखिर जो नया वाला आयत है उसकी चौड़ाई को कितना % घटाया जाए ताकि दोस्तों दोनों का जो क्षेत्रफल है ना वो समान रहे। तो अगर दोस्तों परसेंट में नहीं, अगर ऐसे ही वो पूछता कि कितना घटाया जाए तो वो दोस्तों हम बता देते कंपेयर करके, ठीक है ना, चौड़ाई को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत में पूछ लिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। देखिए 5 से 3.125 कितना अधिक है, तो हम घटाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे लंबाई को लंबाई से तो यहाँ पर 6 अधिक है, मतलब कि 60% ज़्यादा है ना, क्योंकि 60% लंबाई को बढ़ाया गया था। तो 60% आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसको आप इससे कंपेयर करेंगे तो 6 ज़्यादा है, तो 10 का 6 कितना होता है 60%। तो इसी तरीके से दोस्तों 3.125 जो है ना 5 से कितना ज़्यादा है, तो ये हम घटा के देख लेते हैं और उसके बाद हम इसका प्रतिशत में निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 से दोस्तों उसकी जो चौड़ाई है ना 3.125 कितना जो है ना यहाँ पर कम है। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं तो 1.875 जो है कम है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। देखिए जो नया वाला जो नया वाला आयत है ना उसकी लंबाई कितनी है 16 है दोस्तों, पहले वाले से 10, मतलब कि दोस्तों कितना यहाँ पर जो है ज़्यादा है। देखिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, तो देखिए 6 ज़्यादा है। और आप सभी जानते ही हैं दोस्तों कि 60% जो है ना अगर बढ़ा दिया जाता है, यही बोला गया था क्वेश्चन में, लंबाई को, तो चौड़ाई को कितना % कम किया जाए ताकि दोनों का क्षेत्रफल समान रहे। तो अब दोस्तों देखिए इसको मैं प्रतिशत में निकाल कर आपको दिखाता हूँ। देखिए 6 कितने में से बढ़ा है, तो 10 में से बढ़ा है आउट ऑफ, तो यहाँ पर अगर आप प्रतिशत में निकालेंगे तो 60% बढ़ा है, देखिए 60 आएगा, ठीक है ना, 60%। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें बताना है इसको कि ये कितने % है। तो देखिए हमारा आधार क्या था, 10 में से 6 बढ़ा है ना, मतलब कि 10 पहले था तो अब जो है 60% बढ़ा दिया गया है, तो 10 में से ही 6 बढ़ा है। तो इसी तरीके से दोस्तों 1.875 जो है ना वो कितने में से जो है यहाँ पर घटा है। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर घटा है ना 3.125, लेकिन यहाँ पर बढ़ा है लंबाई में, तो हम वैसे ही कंपेयर कर देंगे। 1.875 जो है ना आप ऊपर रखिए और बटे में 5 रखिए और प्रतिशत निकाल दीजिए। आउट ऑफ कितने में से, यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे दोस्तों हमने बटे में 10 रखा था, जैसे 6 बटे में 10, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम बटे में 5 रखेंगे। अब दोस्तों ये आप देख रहे हैं, इसको हमें प्रतिशत में बताना है। तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि भिन्न की जो संख्या होती है उसको हमें प्रतिशत में बदलने के लिए अंश में 100 से गुना करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम गुना कर देंगे, ये हमारा प्रतिशत में अब हमारा चेंज हो जाएगा। तो देखिए 1.875 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 187.5 आ जाएगा, बटे में दोस्तों 5 कर दीजिए। अब आप इसको इससे काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 तिया 15, 5 सते 35 और 5 पचे 25, 37.5% जो है आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर। तो दोस्तों यही है क्वेश्चंस जो है ना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस दोस्तों आपको जो है अगर आप बेसिक से समझते हैं ना क्वेश्चंस को तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों लग रहा था कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, बट दोस्तों स्टेप बाय स्टेप अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ाते हैं तब इस प्रकार प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल और मूल वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। तो प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल हमारा ये होगा जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो, और मूल वर्ग मतलब कि जो पहले वाला हमारा वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसमें जो है हमें दोस्तों यहाँ पर कंपेयर करके बताना है। तो देखिए दोस्तों, पहले वाला जो हमारा वर्ग है उसका जो है ना, यहाँ पर हम देखिए, आप सभी जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होती है वो दोस्तों बराबर होती है। तो पहले वाले वर्ग की भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं 2 है, तो दोस्तों सारी भुजाएं 2-2 मीटर की हो जाएगी। अगर हम सेंटीमीटर मान लेते हैं तो 2-2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब दोस्तों क्या है कि 50-50% जो है बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों यदि वर्ग की इस भुजा को 50% बढ़ा दिया जाएगा तो देखिए दोस्तों, नया वाला हमारा वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो देखिए 2 का 50% कितना होगा दोस्तों, 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। तो नया वाला जो वर्ग का जो वर्ग की भुजा की जो लंबाई होगी वो 3 हो जाएगी। देखिए 2 का 50% आप निकाल दीजिए, इस 0 से ये 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2। देखिए तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया। अब दोस्तों 1 को 2 में आप प्लस कर दीजिए तो 3 आ गया यहाँ पर। तो नया वाला जो वर्ग है उसका जो लंबाई हो जाएगी वो 3-3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इससे आगे जो है इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए बोला गया है इसमें, इस प्रकार प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कि जो नया वाला हमारा वर्ग है उसका क्षेत्रफल और मूल वर्ग जो पहले वाला है जब 50% नहीं बढ़ा था तब वाला का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आप इनका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी क्वेश्चंस जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग भी दोस्तों ट्राई कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस और आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।